स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन JNCT ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 35 जो कि क्लास 9 के लिए है। सब्जेक्ट आपका साइंस है। डेट है जिसकी 29 सितंबर 2021। आप अपना नेम एंड अपने क्लास टीचर का नेम लिखेंगे। आज हम अपना चैप्टर मोशन जिसमें हम वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ेंगे। वेलोसिटी क्या होती है? स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। एक ऑब्जेक्ट की स्पीड एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसे हम उसकी वेलोसिटी कहते हैं। लाइक स्पीड इट इज़ ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय v, यानी स्पीड की तरह ही इसे भी हम v से ही रिप्रेजेंट करते हैं। इट शो द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अलॉन्ग विथ स्पीड, यानी ये मोशन की डायरेक्शन भी बताता है स्पीड के साथ साथ। वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी डिटरमाइंड बाय द इक्वेशन। हम वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। और स्पीड क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वो मैग्नीट्यूड चेंजेस विद चेंज इन स्पीड एंड डायरेक्शन, यानी इसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो चेंज होता रहता है उसकी स्पीड से और डायरेक्शन में। इट्स SI यूनिट इज़ ऑल्सो मीटर पर सेकेंड। इसकी SI यूनिट भी मीटर पर सेकेंड है। ये ज़ीरो भी हो सकता है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन विद चेंजिंग वेरिएबल स्पीड वेलोसिटी we can calculate the magnitude of rate of motion in term of average velocity by the following equation। यानी जो ऑब्जेक्ट है अगर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है और अपनी वेलोसिटी या स्पीड चेंज कर रही है, हम उसका रेट ऑफ मोशन भी मैग्नीट्यूड एवरेज वेलोसिटी से निकाल सकते हैं। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारी इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन में 2, यानी इनिशियल वेलोसिटी हमारी u, फाइनल हमारी वेलोसिटी v से रिप्रेजेंट करेंगे। तो v इज इक्वल टू u और मल्टीप्लाई बाय v अपॉन में 2, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। अब यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म मोशन क्या होती है? इफ़ एन ऑब्जेक्ट इन स्ट्रेट लाइन एंड कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल वी से दैट इट इज़ इन यूनिफॉर्म मोशन। यानी अगर हम कहें कि हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो जैसे हम ग्राफ पे बताते हैं कि हमारी ऑब्जेक्ट है वो 5 मीटर मूव करती है, तो 5 मीटर कितना हो जाएगा हमारा? ये यहाँ पे हम टाइम ले लेते हैं, यहाँ पे हमारा डिस्टेंस, तो वो 5, ये 5 है, ये 10 है और ये 20, और यहाँ पे 5 मिनट 10 मिनट्स और ये हमारा 20 मिनट्स 15 मिनट्स ऐसे लिख सकते हैं। तो एक ऑब्जेक्ट हमारी 5 मिनट में 5 मीटर चलती है, 10 मिनट में 10 मिनट में वो 10 मीटर चलती है, 20 मिनट में वो 20 मीटर चलती है। तो हम कह सकते हैं जो ऑब्जेक्ट है वो हमारी यूनिफॉर्म मोशन में है। दो ऑब्जेक्ट है वो इक्वल टाइम इंटरवल ले रही है इक्वल डिस्टेंस में, तो वी से दैट इट इज़ अ यूनिफॉर्म मोशन। हम इसे कह सकते हैं ये एक यूनिफॉर्म मोशन है। इन दिस केस वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट रिमेन्स कंस्टेंट, यानी जो वेलोसिटी होती है ऑब्जेक्ट की वो कांस्टेंट रहती है। बट इफ़ द ऑब्जेक्ट ट्रैवल्स अनइक्वल डिस्टेंस अनइक्वल टाइम इंटरवल, यानी पर जब हमारी जो ऑब्जेक्ट होती है वो अनइक्वल यानी इक्वल डायरेक्शन में नहीं, इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में नहीं लेती है, तो हम उसे नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। दिस सिचुएशन द वेलोसिटी विल बी कांस्टेंट, पर एक सिचुएशन में जो वेलोसिटी होती है वो कांस्टेंट नहीं होती, और वो दो टाइप्स की होती है, एक एक्सेलरेटेड मोशन और एक रिटार्डेशन मोशन। एक्सेलरेटेड मोशन क्या होता है? इन दिस वेलोसिटी एंड ऑब्जेक्ट इंक्रीज विद टाइम, यानी टाइम के साथ इंक्रीज होती है, और रिटार्डेशन में इसमें होता है जो वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की वो डिक्रीज होती है टाइम के साथ। एक्सेलरेशन क्या होता है? वी नो दैट इन अ यूनिफॉर्म मोशन देयर इज़ नो चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हमें पता है यूनिफॉर्म मोशन में कोई चेंजेस नहीं आते ऑब्जेक्ट में टाइम के साथ, बट इन अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन like running on road in traffic, its velocity keeps on changing with time. We represent the change in velocity with respect to time with another physical quantity known as acceleration. इसे हम a से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें हमें बताया ये जो हमारी यूनिफॉर्म मोशन में आपको पता है जो हमारी वेलोसिटी होती है वो एकदम उसके साथ चेंज नहीं होती, पर जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में वो चेंज होती रहती है। तो अगर हमारी वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रही है तो एक अनदर फिजिकल क्वांटिटी होती है हमारी एक्सेलरेशन कहते हैं। इसका फॉर्मूला इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से। द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, यानी अगर वेलोसिटी में चेंज आ रहा है ऑब्जेक्ट में तो एक यूनिट टाइम में तो हम उसे एक्सेलरेशन कहते हैं। इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं एक्सेलरेशन, यानी ए इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन। इफ़ चेंज इन वेलोसिटी, अगर हमारी चेंज इन वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी माइनस में इनिशियल वेलोसिटी है एंड टाइम हमारा हम टी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देन एक्सेलरेशन हम इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस में
इनिशियल वेलोसिटी यानी ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन में टी भी हमारा इसका फॉर्मूला हो जाएगा। एसआई यूनिट ऑफ एसिलेशन यानी एसिलेशन की एसआई यूनिट है एम मीटर पर स्क्वायर का -2, तो ये एम एस -2 स्क्वायर माइनस एम एस की पावर -2 हमारा ये हो जाएगा इसकी एसआई यूनिट। एसिलेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम एसिलेशन को शो कर सकते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन इट्स वेलोसिटी इंक्रीज और डिक्रीज बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल टाइम इंटरवल ऑफ टाइम। दिस एसिलेशन इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म एसिलेशन यानी जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ना उसकी जो वेलोसिटी इंक्रीज़ होती है ना डिक्रीज़ होती है, इक्वल अमाउंट में रहती है, इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल, जैसे मैंने अभी आपको बताया, उसे हम यूनिफॉर्म एसिलेशन कहते हैं। द वेलोसिटी ऑफ फॉलिंग स्टोन्स इंक्रीज कंटिन्यूसली विद टाइम। तो ये आपको फिगर भी दे रखा है। अब इसमें आप दे रखा है व्हेन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज अनइवनली विद टाइम सच मोशन इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म एसिलेशन। जैसे हम एग्जांपल ले ले तो मोशन ऑफ कार इन ट्रैफिक, तो ट्रैफिक में आपको पता है कभी धीरे चलती है, कभी तेज चलती है, कभी इधर कभी इधर, इधर ऐसे होता रहता है हमारा ट्रैफिक में। पर इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, द वेलोसिटी ऑफ फॉलिंग स्टोन इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली विद टाइम, यानी जो स्टोन्स का फॉल होता है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज़ होता रहता है। अब यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट बिटवीन वेलोसिटी एंड स्पीड, यानी आपको वेलोसिटी और स्पीड में डिफ्रेंशिएट बताना है। तो स्पीड क्या होती है, स्पीड इज़ सिंपली द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन, यानी मोशन के चेंजेस में जो रेट होता है वो स्पीड कहलाता है। स्पीड को हम फॉर्मूला हमारा स्पीड इज़ इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रैवल बाय बॉडी इन अ यूनिट टाइम। स्पीड हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है। वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी एक डायरेक्शन है, अ वेट दैट इफ इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। वेलोसिटी इज़ द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय बॉडी इन अ यूनिट टाइम। वेलोसिटी क्या है, जो डिस्प्लेसमेंट कवर होती है बॉडी का एक यूनिट टाइम में। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, इफ़ अ कार ट्रैवल इन 100 मीटर इन 25 सेकेंड देन फाइंड आउट इट्स वेलोसिटी। तो कार अगर हमारी 100 मीटर ट्रैवल करती है 25 सेकेंड्स में, तो आपको उसकी वेलोसिटी निकालनी है। तो कैसे निकालते हैं, वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारा डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम है। तो डिस्प्लेसमेंट हमारी 100 है, टाइम हमारा 25 सेकेंड है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑन कीपिंग द वैल्यू 4 मीटर पर सेकेंड हमारा आंसर आ जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, इफ़ अ साइक्लिस्ट इज गोइंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑन अ हाईवे देन आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ मोशन इट हैज़, यानी एक साइक्लिस्ट है जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ हाईवे पर ट्रैवल कर रहा है, तो आपको बताना है उसकी टाइप ऑफ मोशन क्या है। तो आप यूनिफॉर्म मोशन है उसकी, क्योंकि वो हाईवे पर ट्रैवल कर रहा है, हाईवे पे कोई मोड़ वगैरह नहीं होती, एकदम स्ट्रेट होता है, तो इसका यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज़ एसिलरेशन। एसिलरेशन क्या होता है, एक्सप्लेन इसका फॉर्मूला और इसकी एसआई यूनिट ब्रीफ में बताइए। तो द मेजर ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एसिलेशन। एसिलेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन, और इसकी एसआई यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकेंड और -2। तो ये आपका हो जाएगा, इसमें ये थोड़ा गलत लिखा गया, आपको इसमें अपॉन इसका स्क्वायर -2 कर लेंगे, इसकी जो पावर हो जाएगी वो -2 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 है, अ कार एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली फ्रॉम 5 मीटर टू 10 मीटर इन 5 सेकेंड्स कैलकुलेट्स इट्स एक्सेलरेशन, यानी जो एक कार है एक्सेलरेट होती है यूनिफॉर्मली 5 मीटर से लेकर 10 मीटर तक 5 सेकेंड में, तो आपको उसकी एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी है। तो आप इसका आंसर करेंगे, तो इनिशियल वेलोसिटी कार की कितनी है, 5 मीटर, मैक्सिमम वेलोसिटी यानी फाइनल वेलोसिटी उसकी 10 मीटर है। टाइम टेकन फॉर चेंज इन वेलोसिटी, तो टाइम कितना लिया उसने, 1 सेकेंड, ये पहली बार में 5 सेकेंड लिया, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, 10 मीटर माइनस में 5 मीटर, यानी फाइनल पोजीशन है, हम इनिशियल पोजीशन का माइनस कर देंगे, तो 10 में से 5 माइनस होगा अपॉन में 5 सेकेंड, तो 10 में से 5 माइनस करेंगे तो 5, और 5 अपॉन में 5 करेंगे तो 1 मीटर पर सेकेंड -2 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आप कर लेंगे। आज की आपकी जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय गाइस।